नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, जहां पर गाजियाबाद के मोदी नगर में भी लव जिहाद पैर पसारने लगा है। बड़े शहरों के साथ साथ अब मोदी नगर में भी लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला आज फिर से सामने आया है, जहां पर हिंदू महिला को शाह आलम जिहादी ने अपने आप को पंडित बताकर कई सालों तक संबंध बनाता रहा। वही पोल खुलने के बाद जिहादी से महिला ने शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने मदद के लिए पुलिस में शिकायत की। फिलहाल मोदी नगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 24 जून 2024 को थाना मोदी नगर क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मोदी नगर पर इस आशय की तहरीर दी गई कि उसका उसके पति से करीब 7-8 वर्ष पूर्व अलगाव हो चुका है। उसी समय एक शाह आलम नाम का व्यक्ति जो सीकरी खुर्द मोदी नगर का रहने वाला है, महिला के संपर्क में आया तथा उसने महिला से यह वादा किया कि वह हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू रीति रिवाज से उससे शादी करेगा तथा यह झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। जब महिला द्वारा उसे शादी के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया तथा उससे महिला को जान माल की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदी नगर पर संबद्ध धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त शाह आलम को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर यूपी के कानपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शराब पीने के बाद अराजक होकर शहर के अंदर गाड़ियां दौड़ने लगी है और एक रईसजादे ने रविवार देर रात एक सींचपाल को रौंद दिया है, जहां पर सींचपाल की गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने एक वाहन को टक्कर मारकर भाग रही कार को आगे आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चला रहे युवक ने उन्हें रौंद डाला है। करीब 50 मीटर तक शव गाड़ी से घिसटता रहा और हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपित के घर छापा मारा है, मगर वो फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। डीसीपी ने बताया है कि कार चालक को छापेमारी कर उन्नाव से गिरफ्तार कर लिया गया है। कार में 3 से 4 अन्य युवक भी सवार बताए जा रहे हैं और अन्य की तलाश जारी है। कल रात्रि लगभग 9 बजे रैना मार्केट पुलिस स्टेशन कोहना अंतर्गत एक वैगन आर और एक वेन्यू कार में आपस में टकराहट हुई। वेन्यू कार के चालक को रोकने का प्रयास वैगन आर के चालक द्वारा किया गया और वेन्यू कार का चालक गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ले गया और एक भोला तिवारी को टक्कर मारा, वह कुचलने का प्रयास किया और इसके बाद फरार हो गया। इस संबंध में सूचना पुलिस स्टेशन कोहना को प्राप्त हुई। शाम को मेरे घर पर लोग आए कि आपके हस्बैंड हेलेट में एडमिट हैं, तो क्योंकि उनके फ़ोन में पासवर्ड लगा था इसलिए कोई फ़ोन मुझे नहीं कर पा रहा था। तो मैं यहाँ नवाबगंज में रह रही हूँ। सिविल लाइंस के लोग आए, 2 लोग कि भाभी वहाँ हेलेट में एडमिट हैं इमरजेंसी में, आप चलिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं? कर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ गई हूँ तो वो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे थे और फिर बाद में पता चला कि वो रैना मार्केट से आ रहे थे और किसी गाड़ी वाले ने उनको 2 बार, एक बार पहले गाड़ी पे टक्कर मारी, उसके बाद सीधे वो जब आगे आए रोकने के लिए तो सीधे उनको कुचल दिया गाड़ी से। मैं ही चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले जिन्होंने ये किया है, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। अब खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सचिव बोलकर ठगी करने वाले आरोपी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सचिव बनकर लोगों को चूना लगाने का मामला सामने आया, जहां ठगी का शिकार हुए बस्ती डीएम आवास में पोस्ट लिपिक अमित श्रीवास्तव ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। मामले को लेकर सीओ सिटी ने बताया कि शातिर नटवर लाल विवेक तिवारी को अरेस्ट कर लिया गया है। वही पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक लेटर हेड और साथ ही साथ जिस पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ बरामद किया गया है। साथ ही एक मोबाइल और नकदी भी इस दौरान बरामद की गई है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर मुकदमा अपराध संख्या 261/24 पंजीकृत किया गया था।
ये शिकायत प्रकाश में आई थी कि एक व्यक्ति स्वयं को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बताकर प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करता है और उनके नाम पर ठगी करने का प्रयास करता है। इसी संबंध में दिनांक 23/6/2024 को थाना क्षेत्र के अमहट पुल के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये थाना कोतवाली और एसटीएफ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा अपना नाम विवेक शर्मा और विवेक तिवारी और विवेक चौधरी और बंटू चौधरी बताया गया। उसके पास से तलाशी में एक लेटर पैड भी मिला हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री का निजी सचिव इस प्रकार का लोगो बना हुआ है, नाम अंकित हुआ है। पूर्व में भी जब उसके आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो विभिन्न जनपदों में लगभग 17 मुकदमे उसके विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में पंजीकृत है। अब बात यूपी के हरदोई की करेंगे। यूपी के हरदोई में रोडवेज परिचालन के पद पर नौकरी का लालच देकर युवक से 30,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार के निर्देश पर बीते साल हरदोई के टोडरपुर में रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें वीरपुर निवासी अश्विनी कुमार भी गए थे। और वहां पर आपको बता दें, रोजगार मेले में अमित श्रीवास्तव नामक ठग ने अपने आप को हरदोई के परिवहन विभाग में नौकरी लगवाने का ठेकेदार बताकर परिचालक के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर अश्विनी के पिता से 30,000 रुपए ठग लिया, जो उनके अपने रिश्तेदार से उधार लेकर उन्होंने दिए थे। कुछ समय तो अमित श्रीवास्तव नियुक्ति पत्र के लिए टालता रहा, लेकिन जब अश्विनी का पिता उसके घर गया तो उसने घर से भाग गया और एफआईआर लिखाने की धमकी दी। तो वही मामले में पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने एफआईआर दर्ज कर मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मेरा नाम जयपाल है और हमारे ब्लॉक टोडरपुर में एक रोजगार मेला लगा था। उसमें पढ़े लिखे लड़के और कंप्यूटर डिप्लोमा वाले बुलाए गए थे। हमारा लड़का कंप्यूटर डिप्लोमा रखे तो वो भी कागज़ लेकर गया। वहाँ यहाँ जो अमित श्रीवास्तव मिले थे, उन्होंने कहा कि रोडवेज परिचालक भर्ती में हमारे ठेका है, हमारी जिम्मेदारी है और जो अपने डिप्लोमा जो कोई डॉक्यूमेंट हैं जमा कर दो और तुम्हें हम फ़ोन करेंगे तब हमारी ऑफिस पे आना। ऑफिस पर आए तो 1.5 लाख रुपए की मांग की। हमने कहा हमारे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। तो जब हम मना करके चले आए तो 2-3 दिन बराबर कहते रहे कि तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारी हम मदद कर देंगे और कुछ 10-20 हज़ार का इंतजाम कर लो। तो हमने अपने रिश्तेदारों से नौकरी के लालच में, हमने कि ज़िंदगी भर के लिए नौकरी मिल जाएगी, तो हमने अपने रिश्तेदारों से मदद रूप में पैसा मांगा केवल 2 महीने के लिए। और इन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते बाद एक सैलरी दिलवा देंगे तुम्हें, नियुक्त पत्र भी पक्की नौकरी हो जाएगी। और आज तक ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे फ़ोन को अपने उसमें ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। किसी दूसरे भैया के से बात कर लेते हैं और हमारा नाम सुनते ही फ़ोन काट देते हैं। कितना रुपया दिया था आपने? रुपया हमने 30,000 रुपये इनको दिया था। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि ना नौकरी दे रहे हैं, ना नौकरी ना पैसा, हमारा कुछ नहीं। हमें और धमका रहे हैं कि अगर हमारे पीछे पड़ोगे एफआईआर कर देंगे। अब खबर यूपी के मैनपुरी से है। यूपी के मैनपुरी में क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां पर ट्रेडिंग कराने के नाम पर शातिर बदमाश ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। वही 16 लाख की ठगी करने वाले 2 शातिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मैनपुर पुलिस और साइबर क्राइम की टीम बड़ी कार्रवाई इस मामले पर की है। नंद किशोर हैं, ये छपट्टी मोहल्ला मैनपुरी के रहने वाले हैं। इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनके साथ शेयर मार्केट में पैसा उन्होंने 16 लाख रुपए लगाया है और इसके नाम पे उनके साथ ठगी हो गई है, जिसमें ये पूरा प्रकरण साइबर क्राइम को दिया गया था, जिसमें हमारी साइबर टीम ने इन तकनीकी विश्लेषण और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आकाश जायसवाल है जो गाजीपुर का रहने वाला है और दूसरा स्वप्निल जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसमें इनके कब्जे से 1,70,000 रुपये नगद, 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप, ब्रॉडबैंड वाईफाई डिवाइस और 6 एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक वगैरह बरामद हुई हैं। इनका जो कार्य करने का तरीका था, तो ये शेयर मार्केट में एक फर्जी ऐप डाउनलोड कराते थे और उसके माध्यम से उन लोगों को ये टारगेट करते थे जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इन्होंने इसमें 5 लोगों का गैंग है, जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने पूरी पूछताछ पर बताया है कि ये अकाउंट मैनेज करते हैं, उस अकाउंट
होल्डर को 20 से 25 हज़ार रुपये देते हैं और उन अकाउंट में ये पैसा डलवाते हैं और फिर इसके बाद उनसे नगद निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए निर्देशित किया है, जिसके बाद अधिकारी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं हमारी टीम ने सुबह 10 बजे अधिकारियों की रियलिटी चेक की तो इस दौरान संभल के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत सुबह अपने दफ्तर में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनते भी नजर आए और साथ ही जिले के सभी थाना अधीक्षकों की भी निगरानी अपने दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहां पर करते नजर आए। शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन जनसुनवाई हो, उसके अनुपालन हेतु प्रत्येक थाने क्षेत्राधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन 10 से 12 जनसुनवाई आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी अधिकारी बैठकर सभी जितने भी लोग समस्या लेकर आते हैं उसकी सुनवाई करते हैं, उसका निराकरण कराते हैं। इसी क्रम में साथ ही साथ ये सुनिश्चित कराने के लिए कि सभी के सुनवाई को इस पे जो समस्या होती है उसका अनुपालन कराकर उसका फीडबैक भी लिया जाता है। इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है और उनकी जो भी इसमें कार्रवाई होती है, कार्रवाई कराने के पश्चात उनसे फ़ोन करके पूछा जाता है उस संतुष्टि के लिए। तो इस प्रकार से शासन की मंशा के अनुसार ये यहाँ पर योजना बनाई गई है और सभी की समस्याओं का निराकरण इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। अब बात यूपी के मथुरा की करेंगे। यूपी के मथुरा में शनिवार को प्रॉपर्टी डीलर से यहां हुई 1 करोड़ की चोरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरह पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को चोरी किए हुए रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके घर से भी रुपए की बरामदगी की है और साथ ही पुलिस ने तिजोरी काटने वाले मखदूम रोड फरह निवासी लीला को भी पकड़ लिया है। कल थाना फरह पे एक तहरीर प्राप्त हुई, एक आगरा के रहने वाले जिनका एक मकान यहाँ भी है, फरह में भी है। उन्होंने सूचना दी कि उन्होंने अपने फरह वाले मकान की तिजोरी में 1 करोड़ कैश पिछले महीने में रखा था और उसके बाद से यहाँ पर आए नहीं थे और अब जब आए हैं तो उन्होंने देखा कि वो तिजोरी टूटी पड़ी है और उसमें से पूरा का पूरा कैश गायब है। तत्काल इसमें अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा एसपी सिटी और के नेतृत्व में थाना फरह और स्वाट टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर पूरी घटना का अनावरण किया और अनावरण में जो तथ्य प्रकाश में आया, उन्हीं के यहाँ रहने वाला उनका किराएदार कृष्णकांत अपने एक साथी लीलाधर के साथ मिलकर, जो कारपेंटर का काम करता है, उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और उनकी निशानदेही पर जो नगद है उसमें 96,30,000 नगद बरामद किया गया। जो घटना का खुलासा हुआ है उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज और मूवमेंट और जो वादी का मकान है वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। उसमें किराएदार की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जब उससे पूछताछ किया गया तब उसने पूरी घटना कबूल की। अब खबर यूपी के चित्रकूट से है। यूपी के चित्रकूट में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। मृतका के माता पिता ने मऊ पुलिस व मारपीट पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पर। मामला चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां मृतका के पीड़ित पिता ने बताया है कि गांव के ही 2 लड़के द्वारा लड़की के स्कूल जाते आते समय परेशान किया जाता था, जिसकी शिकायत मऊ कोतवाली में कई बार करने पर पुलिस के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे मंचलों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए। वही आरोप के बाद क्षेत्राधिकारी निष्ठा उपाध्याय द्वारा सक्षम अधिकारी से जांच कर अधिनियम कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। यदि नाम ऐसा है, पढ़ती रही शंकरगढ़ राजा कमलाकर प्रयागराज में पढ़ती से साइकिल से 25 किलोमीटर वो पैदल जाती थी। हम मजूराल आदमी हमों के पीछे नहीं पीछे काट के बच्ची पढ़ाते रहे तो उसके साथ कहीं छेड़खानी करे, जांच मारे धमकी दे तो बच्ची हमारा आके घर में बतावे। जब घर में बतावे थाने में एप्लीकेशन दे कोई चापा न करे तो कहा साले चाहे जितना भी इसको मार डालेंगे, इसको जबरदस्ती रखेंगे। महीना 15 दिन करके भेज
कि सुनाई हो, कोई सुनाई नहीं। कल रात्रि में थाना मऊ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिस पर परिजनों की तहरीर पर धारा 306 में मुकदमा कायम कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों द्वारा यदि कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब खबर यूपी के बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम आसफाबाद भवन गावड़ी का है, जहां पर रहने वाले लोग अन्य परिजनों के साथ भूतपुरी के रामगंगा घाट पर एक अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे, जिसमें से बाइक सवार 4 लोगों पर रास्ते में आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और तीनों का उपचार नगर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सीओ अफजलगढ़ ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दूसरी ओर इस घटना में मृतक के परिजनों में कोहराम भी मचा हुआ है। अच्छा, बिजली गिर गई। अच्छा, किस टाइम की घटना है? अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शेरकोट क्षेत्र में कुछ लोगों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से एक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हैं, इसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। हमारी तरफ से जो भी संभव सहायता है वो सहायता करवाई जा रही है, अभी उपचार किया जा रहा है। कर्नाटक के चिक्कोड़ी शहर के इंदिरा नगर में आधी रात को चोरी के प्रयास से निकले चोरों की दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। तो वही ग्रामीणों को खबर लगते ही डर का माहौल बन गया, जहां कुछ महीने पहले कई जगहों पर चोरियां हुई थी। पुलिस की निगरानी की वजह से वातावरण शांत था और अब फिर चोरों ने चोरी का प्रयास शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम के वर्कशॉप में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब सभापति के निर्देश पर 5 संसदीय पार्षदों की टीम निगम के वर्कशॉप का निरीक्षण करने पहुंची। पार्षदों की टीम को अधिकांश स्टाफ वर्कशॉप से गायब मिला और हाजिरी रजिस्टर पर भी इक्का दुक्का लोगों के अलावा किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। सभापति द्वारा गठित की गई टीम के एक पार्षद ने बताया कि निगम के वर्कशॉप में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार जारी है। पेट्रोल डीजल की चोरी से लेकर यहां तैनात लोगों को घर बैठे ही निगम के खजाने से तनख्वाह दी जा रही है। हर डिपार्टमेंट की जांच समिति बनाई गई, हम उसमें 5 पार्षद हैं। ये हमारी माता बहनें भी हमारे साथ हैं। 5 पार्षदों की समिति बनी थी, नागेंद्र जी हमारे उसमें अध्यक्ष, हम सब सदस्य हैं। सब चारों पाँचों को लगातार पार्षदों ने इनको सूचना दी। पहले डॉक्यूमेंट मांगे गए, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाए, कुछ हो पाए, कुछ आधी अधूरी जानकारी हम लोगों को दी गई। उसके बाद टैली करने के बाद इनसे बोला गया कि कब बैठना, कब, ये लोग हमारे पास नहीं आए। उसके बाद हमने सबने आपस में बातचीत करके करने के बाद फिर हम नगर निगम वर्कशॉप में यहाँ पर आए और 15 दिन 20 दिन पहले इनको सूचना दी। सूचना देने के बाद भी अगर पार्षद आपको सूचना दे रहे हैं, सूचना देने के बाद डॉक्यूमेंट को अवेलेबल होना चाहिए। किस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्या गड़बड़ी मिली? विनियमित कर्मचारियों के बाद सबसे पहले हमने पहला डॉक्यूमेंट हम सबने मिलकर विनियमित कर्मचारी का उठाया था। हाजिरी रजिस्टर उठा, हाजिरी रजिस्टर में आप देखोगे कि उसमें बिल्कुल भी कोई भी भराव नहीं है, मतलब डेली प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट का रोल ही नहीं है उसका, रजिस्टर मेंटेन ही नहीं है, वो मेंटेन नहीं है। वो जब वो मेंटेन नहीं है फिर उनकी सैलरी कैसे निकल रही है? अगर उनके भाई कर्मचारी आगे काम करता है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जाके साइन सब होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसमें 3-4 कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी निकल रही है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम लोगों ने परिषद कार्यशाला से जो डॉक्यूमेंट थे वो मांगे, वो आधे अधूरे और ऐसे पेश किए गए जो कोई मतलब के नहीं थे। तो हमने दोबारा उनको रिमाइंडर किया कि साहब हमको कागज वो उपलब्ध कराएं, तो फिर भी नहीं उपलब्ध कराए गए। फिर एक बार और रिमाइंडर दिया, तब भी नहीं कराए गए। तब तीसरी बार जाके हमने ये निश्चय किया समिति ने कि अब अपन कार्यशाला वहाँ चल के वहीं कार्यशाला और डिपो पे अपन देखते हैं। अपन अपनी मजबूरी है क्योंकि अपन को जनता का पैसा बचाना है, अपन को भ्रष्टाचार रोकना है। क्या पाया आप? यहाँ टोटल अनियमितता है। किसी कर्मचारी के, बहुत सारे कर्मचारियों के, अधिकारियों के हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत नहीं है, हाजिरी रजिस्टर भर ही नहीं रहे हैं, उनकी सैलरी निकल रही है, किसी का रिकॉर्ड नहीं है। अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के मुंगेर में पीडीएस ट्रांसपोर्ट के द्वारा अनाज डिलीवरी वैन में इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं रखने और डीलरों को आवंटित गेहूं चावल के दुकानों पर तौलकर नहीं देने को लेकर डीएम से लगातार गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई होने से क्षुब्ध जनाधिकारी मोर्चा ने डीएम कार्यालय पर ताली और थाली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई। इसको लेकर ताली बजाओ थाली बजाओ कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मुंगेर जिला में पीडीएस ट्रांसपोर्टर
गरीबों के अनाज पर डकैती डाल रहा है। गरीबों को जो अनाज मिलता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत AAY और PHH का अनाज PDS ट्रांसपोर्टर 1 क्विंटल में कम से कम 5 से 6 किलो अनाज का चोरी कर रहा है और पूरे मुंगेर जिला में 5 करोड़ से 10 करोड़ का घोटाला प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हमने DM साहब को लगातार ज्ञापन दिया और लगातार ज्ञापन देने के बावजूद DM साहब के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी। हमने 3 बार ज्ञापन दिया, स्मारक पत्र दिया और अल्टीमेटम दिया। उसके बाद भी गरीबों पे अनाज की डकैती करने वाला लॉबी इतना सक्रिय है कि या तो DM साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचने दे रहा है या DM साहब को भी लगता है मैनेज कर दिया, क्योंकि वो सब बहुत फक्र के साथ बोलता है बेखौफ PDS ट्रांसपोर्टर कि हमारा कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम ऊपर तक मैनेज किए हुए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।